हेलो फ्रेंड्स। पिछले क्लास में हम लोग कैसे अल्कीन से हाइड्रोजन रिमूव करके एक स्पेस खाली करते हैं जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप हम लोग ऐड करते हैं उसको देखे थे। इसी क्रम में यहाँ से रिकॉर्ड होना बंद हो गया था, तो हम लोग देखे थे कि अगर प्रोपीन है तो वहाँ से हाइड्रोजन 3 अलग अलग कार्बन से हटाया जा सकता है, जिससे वन प्रोपिनाइल अगर पहला कार्बन से हटता है तो दूसरा कार्बन से हटेगा तो 2 प्रोपेनाइल, और तीसरा कार्बन से अगर हटेगा तो 3 प्रोपिनाइल बनेगा। उसी तरीके से अल्काइन से भी अगर हम लोग हाइड्रोजन हटाएंगे तो वहाँ पे स्पेस खाली होगा जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप ऐड किया जा सकता है। और अल्काइन से अगर हम लोग हाइड्रोजन निकालते हैं तो उसका जनरल नेम अल्काइनाइल होता है। जैसे इथाइन है तो इथाइनाइल हो जाएगा, और कॉमनली इथाइनाइल को हम लोग एसिटालाइड बोलते हैं, और ये बहुत ही कॉमनली ऑर्गेनिक कंपाउंड में पाया जाता है। अगर उसी तरह से अगर प्रोपाइन है तो प्रोपाइन से अगर हाइड्रोजन निकालेंगे तो प्रोपिनाइल बनेगा। तो इन तीनों हाइड्रोकार्बन अल्केन, अल्कीन, अल्काइन से अगर हम लोग हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो उस हाइड्रोजन के स्थान पे कोई ना कोई हम लोग फंक्शनल ग्रुप अटैच करेंगे। अब हम लोग यहाँ से आगे देखेंगे कि अगर फंक्शनल ग्रुप अटैच करके अलग अलग टाइप का जो कंपाउंड बनेगा उसको हम लोग कैसे नेमिंग करेंगे। तो हम लोग सिंपल वन फंक्शनल ग्रुप से ही शुरू करेंगे, वैसे कंपाउंड जिसमें केवल एक ही फंक्शनल ग्रुप हो। तो हम लोग सिंपल कंपाउंड्स containing one functional group, इस टाइप के कंपाउंड का नाम हम लोग कैसे लिखेंगे उसको हम लोग इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो पहला जो फंक्शनल ग्रुप है वो है हैलाइड। हैलाइड को हम लोग कॉमनली एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। हैलाइड का मतलब हो गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन चारों में से कोई। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप हमारा है हैलाइड। जनरल फॉर्मूला जो होगा CnH2n+1, इससे लगेगा X। इस अल्काइल को हम लोग नॉर्मली R से रिप्रेजेंट करते हैं, जनरल अल्काइल को। तो इस जनरल फार्मूला को हम लोग RX भी लिख सकते हैं। जनरल नेम इस टाइप का कंपाउंड का होगा हेलो अल्केन। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। अगर RF है तो फ्लोरो अल्केन होगा। अगर RCl है तो क्लोरो अल्केन होगा। अल्केन का नाम नंबर ऑफ कार्बन पे वेरी करेगा। अगर RBr है तो ब्रोमो अल्केन होगा। RI है तो आयोडो अल्केन होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर CH3Cl है तो Cl के लिए क्लोरो, और एक कार्बन के लिए होगा मिथ, और लास्ट में प्रीफिक्स होगा, सफिक्स होगा N, तो क्लोरोमीथेन। CH3CH2Br है तो ब्रोमो, और 2 कार्बन का है तो इथेन। इस तरह से इस टाइप के कंपाउंड का नाम चलेगा।
अगला फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल, अल्कोहल टाइप का कंपाउंड। तो फंक्शनल ग्रुप जो हो गया वो हो गया OH, मतलब H हट के उसके स्थान पे OH लगेगा। जो जनरल फार्मूला होगा वो होगा ROH, R इज सेम अल्काइल CnH2n+1, और जनरल नेम अल्केनॉल। यहाँ पे रूट वर्ड रहेगा और OH रहेगा तो OL सफिक्स के रूप में आएगा। तो इसमें AL के जो है वो रूट वर्ड से आएगा और A जो है ANE वो हो जाएगा प्राइमरी सफिक्स, और OL जो है वो होगा सेकेंडरी सफिक्स। जैसे CH3OH तो एक कार्बन का है तो रूट वर्ड होगा मिथ, ANOL मिथेनॉल। C2H5OH इथेनॉल, C3H7OH प्रोपानॉल एंड सो ऑन। अगला जो कंपाउंड है वह है ईथर। ईथर फंक्शनल ग्रुप, इसका फंक्शनल ग्रुप होता है O। जनरल फार्मूला होगा ROR प्राइम। ROR प्राइम। ये जो ROR प्राइम है यहाँ से दो चीज आएगा कि R और R प्राइम सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। इस टाइप के कंपाउंड का जो जनरल नेम होगा वो होगा अल्कोक्सी अल्कीन। इसमें ये जो है वो प्रीफिक्स है, ए रूट वर्ड होगा और ए जो होगा वो सफिक्स होगा। किस टाइप का सफिक्स है? तो ये प्राइमरी सफिक्स है। अब इस R और R प्राइम के बेसिस पे जो ईथर होगा वो दो कैटेगरी में बांटा जाएगा। एक कहलाएगा सिमेट्रिकल ईथर और एक होगा अनसिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल ईथर में R और R प्राइम सेम होगा और ये अनसिमेट्रिकल ईथर में ये दोनों डिफरेंट होंगे। जब R और R प्राइम सेम होगा, जैसे CH3O CH3, तो इस तरह के नाम लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। एक प्रीफिक्स हो जाएगा एक कार्बन से तो मिथॉक्सी, और एक कार्बन से रूट वर्ड और प्राइमरी सफिक्स मिथॉक्सी मीथेन।
सिमिलरली C2H5O C2H5 2 कार्बन का है तो इथॉक्सी इथेन। बट अगर दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन अलग हो, फॉर एग्जांपल CH3 C2H5, तो ऐसे केस में जो बड़ा चेन होगा, मतलब जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होंगे, उसके लिए अल्केन पार्ट आएगा, और जो नंबर ऑफ कार्बन कम होंगे उसके लिए अल्कोक्सी पार्ट आएगा। तो हम लोग याद कर रखने के लिए जब अनसिमेट्रिकल ईथर होगा तो हम लोग नाम जो लिखेंगे वो ऑस्मोक्सी लॉन्गेन लिखेंगे। ऑस्मोक्सी का मतलब स्मॉल पार्ट के लिए ऑक्सी और लॉन्ग पार्ट के लिए एन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे छोटा पार्ट 1 कार्बन का है तो मिथॉक्सी, और बड़ा पार्ट 2 कार्बन का है तो इथेन। अगर कोई कहे कि C2H5O CH3 हो तो इसका भी नाम सेम होगा, क्योंकि ये इधर लिखे चाहे दूसरे साइड लिखे, छोटा पार्ट के लिए ऑक्सी, बड़े पार्ट के लिए अल्केन नाम आएगा। तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा, सेम नाम दोनों को तरीके से चलेगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई बोलता है कि कंपाउंड ऐसा है, तो एक तरफ 2 कार्बन है, एक तरफ 3 कार्बन, 2 कार्बन के लिए ऑक्सी तो इथॉक्सी, और 3 कार्बन के लिए प्रोपेन तो इथॉक्सी प्रोपेन इस कंपाउंड का नाम होगा। अगला टाइप का कंपाउंड जो है वो है कार्बोनिल ग्रुप से बना हुआ। कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप, कार्बोनिल। तो कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप जो है इसमें C+O ग्रुप होता है। C+O। अब इससे मिलता जुलता 2 टाइप का हमारे पास कंपाउंड होगा। एक कंपाउंड है अल्डिहाइड। अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है जब कार्बोनिल में एक तरफ हाइड्रोजन हो, दूसरे तरफ कार्बन चेन हो। एक तरफ हाइड्रोजन हो, दूसरे तरफ कार्बन चेन हो, तो वो जो अल्डिहाइड होता है वो कार्बोनिल को हम लोग कहेंगे अल्डिहाइड। इसका जो जनरल फार्मूला होगा वो RC+OH और RCHO दोनों तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। इसका जो जनरल नेम होगा जो होगा अल्केनल। ये हो जाएगा प्राइमरी सफिक्स, ये होगा सेकेंडरी सफिक्स, और ये होगा रूट वर्ड। फॉर एग्जांपल CH3CHO 2 कार्बन का है तो इथेनल। HCHO, इसमें ध्यान ये रखना है कि एक कार्बन को भी चेन में ही गिनना है। तो 1 कार्बन का है तो मिथेनल। अक्सर ये मिस्टेक होता है कि इस कार्बन को हम लोग फंक्शनल ग्रुप का पार्ट मान लेते हैं और रूट वर्ड में इस कार्बन को इंक्लूड नहीं करते। नहीं, दिस कार्बन ऑफ कार्बोनिल इज ऑल्सो काउंटेड इन द रूट वर्ड। इसीलिए यहाँ पे 2 कार्बन है तो इथेनॉल हो गया। सिमिलरली CH3 CH2 CHO, तो ये फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन इस कार्बन को हम लोग मेन चेन में काउंट करेंगे तो 3 कार्बन का है तो प्रोपेनल। इस तरह से इसका नेमिंग चलेगा। इसी कार्बोनिल्स का दूसरा पार्ट जो होता है वो होता है कीटोन, जब दोनों तरफ कार्बोनिल ग्रुप का वैकेंट स्पेस हो। तो जनरल फार्मूला जो होगा इसका
आर प्राइम होगा, जहाँ पे सेम भी हो सकता है और आर आर प्राइम डिफरेंट भी हो सकता है, बट मिनिमम एक कार्बन का आर प्राइम होगा ही होगा। यहाँ पे हमारे पास फ्रीडम ये था अल्डिहाइड के केस में कि इस आर के जगह पे केवल एच भी होता है तो भी चलता, लेकिन कीटोन के केस में दोनों कम से कम दोनों तरफ एक एक कार्बन का होना चाहिए। अगर किसी एक तरफ केवल हाइड्रोजन लग गया तो वो कीटोन नहीं बल्कि अल्डिहाइड हो जाएगा। तो इस तरह का कंपाउंड का जो जनरल नेम होगा वो होगा अल्केनोन। ए रूट वर्ड होगा, एन हमारा प्राइमरी सफिक्स हो गया और ओ एन ई सेकेंडरी सफिक्स हो गया। तो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन जो सबसे छोटा कीटोन में होगा वो 3 कार्बन का होगा, क्योंकि कार्बोनिल खुद एक कार्बन कंटेन कर रहा है और एक कार्बन मिनिमम इस साइड होना चाहिए और एक कार्बन का चेन मिनिमम इस साइड होना चाहिए। तो जो सबसे छोटा कीटोन होता है वो 3 कार्बन का बना होता है। तो 3 कार्बन के लिए वर्ड होगा प्रोप, यानी प्रोपानोन। और ये बहुत ही कॉमन रिएजेंट है लेबोरेटरी का, तो इसका कॉमन नेम भी हमें जानना चाहिए। इसका कॉमन नेम है एसीटोन। इसका कॉमन नेम है एसीटोन, प्रोपानोन और एसीटोन। सिमिलरली अगर कार्बन का संख्या बढ़ेगा तो अकॉर्डिंगली इसका नाम भी चेंज होगा। 4 कार्बन हो गया तो इसका नाम होगा ब्यूटानोन। 5 कार्बन का अगर एक कंपाउंड हो गया, 5 कार्बन का, तो ये हो गया पेंटानोन। इस तरीके से इस कंपाउंड का नेमिंग चलेगा। अगला कंपाउंड जो है हमारा वह है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप का जो कंपाउंड है वो फंक्शनल ग्रुप होता है C+OOH, और हम लोग इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो जनरल फार्मूला होगा वो R और H, COOH हो सकता है, और जनरल नेम जो होगा वो होगा अल्केनोइक एसिड। यहाँ पे ये रूट वर्ड आ गया, ये प्राइमरी सफिक्स आ गया, और ये जो होगा वो सेकेंडरी सफिक्स होगा। जैसे मिनिमम जो सबसे छोटा होगा वो इधर H रहेगा, COOH, एक कार्बन का। यहाँ भी एक कार्बन काउंट होगा, मिथानोइक एसिड। एक कार्बन का था रूट वर्ड मीथ, ये हो गया प्राइमरी सफिक्स, और ये हो गया हमारा सेकेंडरी सफिक्स। अब नंबर ऑफ कार्बन अगर हम लोग बढ़ाते हैं, CH3 C+OH 2 कार्बन का है, तो इथानोइक एसिड, इथानोइक एसिड बहुत कॉमन है, विनेगर में भी पाया जाता है, तो इसका नाम कॉमन नेम है एसेटिक एसिड। ये जो है हमारा ये हो गया कॉमन नेम। ये इस कंपाउंड वो चींटी में पाया जाता है, ये इसका कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड। सिमिलरली अगर नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाएगा तो प्रोपानोइक, ब्यूटानोइक, पेंटानोइक इस टाइप से कंपाउंड चलेगा। चूँकि ये एसिड है और वो जब भी कोई एसिड मेटल से रिएक्ट करता है तो मेटल सॉल्ट बनता है प्लस वाटर बनता है, माफ़ कीजिएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है। तो जब भी कोई कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो उससे भी मेटल सॉल्ट बनेगा।
तो उसका नाम कैसे लिखेंगे? मेटल सॉल्ट ऑफ कार्बोक्जिलिक एसिड का नाम कैसे लिखा जाएगा? तो मेटल सॉल्ट का जब नाम लिखना हो तो इन जनरल ये हमारा कार्बोक्जिलिक एसिड है, लेट से सोडियम रिएक्ट करता है तो RCOONA प्लस H2। अगर उस मेटल के जगह कोई बेस रिएक्ट करेगा तो H2 के जगह H2O निकलेगा। इसका जो जनरल नेम होता है वो जो मेटल है वो मेटल रहेगा। और अल्कानोएट, जैसे यहाँ पे सोडियम है तो मेटल के जगह सोडियम नाम हो जाएगा। और नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे अल्कानोएट में ए रूट वर्ड हो गया, ये प्राइमरी सफिक्स हो गया और O8 सेकेंडरी सफिक्स हो गया। जैसे अगर हमारा कंपाउंड है CH3CH2COOK तो K इज पोटेशियम, सो हम लोग सबसे पहले पोटेशियम लिखेंगे, और पोटेशियम के बाद एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन का है तो प्रोपानोएट, पोटेशियम प्रोपानोएट। इस तरीके से CH3COONA एक सोडियम मेटल है तो सोडियम दो कार्बन का है, एक कार्बन ए और एक कार्बन हो तो सोडियम इथानोएट। अगर केवल एक कार्बन का ही हो तो इसका हो जाएगा पोटेशियम, एक कार्बन का है तो मिथानोएट। इस तरीके से एसिड सॉल्ट का नाम चलेगा। अब ये जो एसिड है इससे एसिड डेरिवेटिव्स तीन टाइप के होते हैं। एसिड से रिलेटेड कार्बोक्जिलिक एसिड से रिलेटेड एसिड डेरिवेटिव कुल तीन होते हैं जिनका नाम हमें सीखना है। एक है एस्टर, एक है एसिड अमाइड और एक है एसिड हैलाइड। तो एक एक करके हम लोग इसको सीखेंगे। पहला हम लोग देखते हैं एस्टर। एस्टर फंक्शनल ग्रुप कुछ नहीं बल्कि ए है। एस्टर फंक्शनल ग्रुप ए है। C डबल बॉन्ड O ऐसा। तो जनरल फार्मूला जो एस्टर का होगा ये होगा C डबल बॉन्ड O R प्राइम सेम भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है। जो इस टाइप के कंपाउंड का जनरल नेम होगा वो होगा जनरल नेम होगा अल्काइल अल्कानोएट। फॉर एग्जाम्पल CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ भी H भी हो सकता है। इस तरफ H नहीं होगा, इस तरफ जब भी होगा तो कम से कम एक कार्बन का चेन होगा। तो अगर चूँकि यहाँ पे दो पार्ट है अल्काइल और अल्कानोएट, तो C डबल बॉन्ड O के साथ जो चेन रहेगा उसके लिए आएगा अल्कानोएट। सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ जो चेन रहेगा उसके लिए आएगा अल्काइल। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन से एक कार्बन चेन है तो मिथाइल, और डबल बॉन्डेड कार्बन ऑक्सीजन से टोटल तो दो कम कार्बन का चेन है तो इथानोएट। जैसे C डबल बॉन्ड O CH3,
यहाँ पे इस ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्डेड एक कार्बन का चेन है तो मिथाइल, और C डबल बॉन्ड O से एक ही हाइड्रोजन है तो इस कार्बन को भी इंक्लूड करना है। जैसे यहाँ पे हम लोग इन दोनों को इंक्लूड करके ईथ यूज किए थे, यहाँ एक ही है तो मिथाइल मिथानोएट, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, और इस अल्काइल पार्ट को हम लोग अलग लिखते हैं CH2 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 CH3। सिंगल बॉन्डेड से रिलेटेड 1 2 3 4 कार्बन का है तो ब्यूटाइल, और C डबल बॉन्ड और से रिलेटेड कार्बन चेन 3 का है तो ब्यूटाइल प्रोपानोएट। इस तरह से नाम लिखा जाएगा। अगला जो एसिड डेरिवेटिव है वो है एसिड अमाइड। इसका जो जनरल फार्मूला होगा, एसिड अमाइड का फंक्शनल ग्रुप CONH2। इसका जो जनरल फार्मूला होगा वो RC डबल बॉन्ड ONH2। इस R के जगह पे H भी हो सकता है। जो जनरल नेम होगा वो होगा एसिड माफ कीजिएगा, इसका नाम होगा अल्केनामाइड। जैसे HC डबल बॉन्ड ONH2 एक ही कार्बन का है तो रूट वर्ड आ जाएगा, दिस इज योर रूट वर्ड, दिस इज योर प्राइमरी सफिक्स एंड दिस इज योर सेकेंडरी सफिक्स। तो रूट वर्ड आ जाएगा, एक कार्बन का है तो मिथ एन अमाइड, मिथेनामाइड। सिमिलरली CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 दो कार्बन का है, इथेनामाइड। इस तरह से इसका नाम चलेगा। अगला जो एसिड डेरिवेटिव है वो है एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O X। X के जगह पे अगेन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, ये चारों में से कोई हो सकता है। जो जनरल फार्मूला होगा इस टाइप का कंपाउंड का RC डबल बॉन्ड O X होगा। X के जगह पे अगेन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कोई एक होगा। इसका जनरल नेम होगा अल्केनोइल हैलाइड। जैसे इस R के जगह पे केवल हाइड्रोजन भी हो सकता है। इस हैलाइड के जगह पे फ्लोरीन है तो फ्लोराइड, क्लोरीन है तो क्लोराइड, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, और आयोडीन है तो आयोडाइड। जैसे एक कार्बन का है तो मिथेनॉइल ब्रोमाइड, ऐसे नाम चले। अगर दो कार्बन का होगा तो इसका नाम होगा इथेनॉइल क्लोराइड। इस ढंग से एक कार्बन का नेम वेरी करेगा। इसी से मिलता जुलता एक और डेरिवेटिव है, वो है एसिड एनहाइड्राइड। जब दो
एसिड ग्रुप आपस में मिलके एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर देंगे तो जो स्पीशीज बनेगा वो फंक्शनल ग्रुप जो है वो कहलाता है ए फंक्शनल ग्रुप। खास करके ये जो फंक्शनल ग्रुप होगा, ए फंक्शनल ग्रुप जो आ रहा है वो है हमारा एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड, तो एसिड एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप को अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें तो एसिड एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप रिप्रेजेंट किया जाएगा ऐसा, आर आर प्राइम। इसका जनरल फार्मूला ए हो गया। जनरल नेम जो इसका होगा जनरल नेम एसिड एनहाइड्राइड का होगा अल्केनोइक एनहाइड्राइड। तो यहाँ भी अगर सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड है, यहाँ भी अगर दो टाइप का एनहाइड्राइड हो सकता है, आर इज इक्वल टू आर प्राइम और आर नॉट इक्वल टू आर प्राइम। अगर आर इक्वल टू आर प्राइम है तब तो अल्केनोइक एनहाइड्राइड नाम होगा ही, लेकिन अगर दोनों डिफरेंट है तो ये अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट होगा। अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट होगा, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये सिमेट्रिकल है, दो कार्बन का है तो इथानोइक एनहाइड्राइड नाम हो गया। लेकिन अगर एक तरफ एक कार्बन का है और दूसरे तरफ दो कार्बन का है तो ये मिथानोइक है। इथानोइक में ई पहले आएगा तो इथानोइक मिथानोइक एनहाइड्राइड अल्फ़ाबेटिकली अरेंज होगा। इथानोइक पहले आएगा फिर मिथानोइक देन एनहाइड्राइड, इस तरह से इसका नाम चलेगा। अगला जो फंक्शनल ग्रुप है अगला फंक्शनल ग्रुप है साइनाइड। छठा नंबर है साइनाइड। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है साइनाइड। साइनाइड फंक्शनल ग्रुप, इसका जनरल फार्मूला होगा RCN। इसका जनरल नेम होगा अल्केन नाइट्राइल। अल्केन नाइट्राइल, अगेन ये रूट वर्ड हो गया, ये प्राइमरी सफिक्स हो गया और ये सेकेंडरी सफिक्स हो गया। जैसे CH3CN दो कार्बन का है, इसका नाम होगा इथेन नाइट्राइल। CH3CH2CN एक दो तीन कार्बन का है, इसका नाम होगा प्रोपेन नाइट्राइल। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है अमीन। अमीन फंक्शनल ग्रुप है NH2। इसका जनरल फार्मूला होगा RNH2। जनरल नेम होगा अल्केन अमीन। जैसे CH3NH2
C2H5NH2, इस टाइप का कंपाउंड। तो CH3NH2 जो कंपाउंड होगा एक कार्बन का है, तो मीथेन अमीन, ये 2 कार्बन का है, तो इथेन अमीन। देन 8वां फंक्शनल ग्रुप है, वो है नाइट्रो ग्रुप, NO2। जनरल फार्मूला होगा RNO2, जनरल नेम होगा नाइट्रो अल्केन। जैसे CH3NO2, नाइट्रो मीथेन, C2H5NO2, नाइट्रो इथेन एंड सो ऑन। फिर एक और इम्पोर्टेंट फंक्शनल ग्रुप होता है अगला जो फंक्शनल ग्रुप है वो है थायो अल्कोहल। थायो अल्कोहल। तो हम लोगों ने एक फंक्शनल ग्रुप देखा था अल्कोहल। अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप ओइस था। थायो अल्कोहल SH है। थायो का मतलब होता है सल्फर, लैटिन वर्ड है थायो, सल्फर के लिए। तो ये हो गया हमारा फंक्शनल ग्रुप। जनरल फार्मूला जो होगा वो होगा RSH। जो जनरल नेम होगा इस कंपाउंड का, जनरल नेम होगा अल्केन थायोल। फॉर एग्जाम्पल CH3SH, मीथेन थायोल। C2H5SH, इथेन थायोल। C3H7SH, प्रोपेन थायोल एंड सो ऑन। अगला और लास्ट सिंपल फंक्शनल ग्रुप जो है वो है सल्फोनिक एसिड। नंबर 10, सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो होता है SO3H। SO3H अगर इसको हम लोग इलाबोरेट करेंगे तो S डबल बॉन्ड O OH, SO3H। इस कंपाउंड का जनरल फार्मूला होगा RSO3H। जनरल नेम होगा अल्काइल सल्फोनिक एसिड। जैसे CH3SO3H, इसका नाम होगा मिथाइल सल्फोनिक एसिड। C2H5SO3H, इथाइल सल्फोनिक एसिड एंड सो ऑन। तो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने देखा सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम, उसका जनरल फार्मूला, जनरल नेम और उसके बेसिस पे उसके कुछ एग्जांपल्स। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग देखेंगे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड
का नाम कैसे लिखा जाएगा, उसके क्या रूल्स होंगे, IUPAC के क्या कन्वेंशन है। थैंक यू।